हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 8 की उर्दू की किताब अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? कुंदन लाल सहगल। तो आप सभी इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूं, फिर इसके बाद जो सवाल जवाब है, क्वेश्चन आंसर, बाकी चीज़ें जो हैं हम उसे हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शरद चंद्र चटर्जी के नॉवल पर मबनी मबनी बोलते हैं बेटा बुनियाद पर, और प्रेमा नुकुर आतर्ती की हिदायत में पहली फिल्म दुनिया पावना बंगाली जबान में बनाई। बीएन सरकार ने दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी जबान में बनाने का फैसला किया। फिल्म की कहानी लिखी गई, मुकालमे यानी स्क्रिप्ट्स लिखे गए, ठीक है, डायलॉग्स लिखे गए, और मौसीकी तैयार की गई। मौसीकी मतलब म्यूजिक तैयार किया गया, धुन तैयार की गई, संगीत तैयार किया गया। फिल्म मोहब्बत के आंसू की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई क्योंकि इस फिल्म के लिए कोई अच्छा मुगन्नी अदाकार नहीं मिल पा रहा था। मुगन्नी बोलते हैं बेटा गाने वाले को। मुगन्नी किसको बोलते हैं? गाने वाले को, ठीक है, जो हिंदुस्तानी जबान में गा सके। एक दिन नितिन बोस ने अतर्ती से सहगल का तारुफ कराया और कहा कि ये अच्छा गाते हैं सरकार साहब, और बोराल दाने सहगल का गाना सुना और मुतमईन हो गए। प्रेमा नुकुर अतर्ती ने कहा कि गाना तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग का क्या होगा? नूतन बोस ने कहा कि एक्टिंग भी कर लेंगे। अतर्ती ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, ये सूखे साखे बदन के साथ क्या खाक एक्टिंग करेंगे? देखने से लगता है कि जैसे बांस में कपड़े लटका दिए हों। किसने कही ये वाली बात? ये वाली बात अतर्ती साहब ने कही। किसके लिए? सहगल साहब के लिए, ठीक है। न सूरत, न सेहत, न शक्ल, न ये मेरी फिल्म के हीरो नहीं हो सकते। ये सुनकर नितिन बोस सख्ते में आ गया और इधर सहगल के दिमाग पर उनके अल्फाज हथौड़े बरसा रहे थे। पहले सहगल ये सोचकर खुश थे कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन आतिर्थी का फैसला सुनकर उन्हें लगा कि जैसे वो अपनी मंजिल समझ रहे थे वो एक छलावा था। नतीजा ये हुआ कि वो अपनी खुद एतमादी खो बैठे, अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे और एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए। अचानक जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ की गूंज ने सहगल में फिर से खुद एतमादी पैदा कर दी, ठीक है। हिम्मत करके उन्होंने आतिर्थी से कहा, दादा आप तो पारस हैं, लोहे को छू ले तो सोना बन जाए, फिर मैं आपकी फिल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता? ये रिक्वेस्ट करी किसने? सहगल साहब ने। किससे करी बेटे? ध्यान देंगे आप सभी, आतिर्थी साहब से करी, ठीक है। मैं ये सब शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक तरीके से खुलासा यानी एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ। एग्जाम में अक्सर करके खुलासा भी लिखने को आ जाता है बेटे, जैसे सबक का खुलासा, कुंदन लाल सहगल सबक का खुलासा बयान करें। तो आप जैसे मैं बता रही हूँ इसी जबान में आप फटाफट लिख डालिएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि दादा साहब अगर आप चाहें तो सोना भी छू ले तो, अरे लोहा भी छू ले तो वो सोना बन जाए। आपकी फिल्म का हीरो मैं क्यों नहीं बन सकता? मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो मैं आसमान को जमीन पर उतार लाऊंगा। सहगल की इस बात से आतिर्थी कुछ मुतासिर हुए और नितिन बोस से कहा कि रिहर्सल शुरू कराओ। रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस शुरू कराओ। रिहर्सल लगातार 2 महीने चली और फिल्म की शूटिंग की तारीख मुकर्रर हो गई। मुकर्रर मतलब बेटा तय हो गई। रिहर्सल के दौरान सहगल ने अच्छी अदाकारी का मुजाहरा किया, मगर शूटिंग के दौरान कैमरे के सामने आते ही सहगल घबरा गए, यानी नर्वस हो गए। अतिर्थी ने कट किया और सहगल को उनकी गलती बताई। दूसरी बार फिर रीटेक हुआ। इस बार एक और नई गलती सामने आई। जब 9 बार ऐसा ही हुआ तो अतिर्थी को बहुत गुस्सा आया और नाराज होकर ये कहते हुए स्टूडियो से बाहर निकल गए कि शूटिंग कैंसिल कर दूंगा। सहगल ये सुनकर रोने लगे, लेकिन नितिन बोस ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, जाओ बाहर घूम फिर कर आओ, तनाव कम करो, टेंशन कम करो और अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो, कॉन्फिडेंस पैदा करो। सहगल ने नितिन बोस से कहा, दादा मैं एक दिन दिखा दूंगा कि न्यू थिएटर ने मेरा इंतखाब करके कोई गलती नहीं की है। सहगल ने कुछ देर नितिन बोस के साथ रिहर्सल की। सहगल की रिहर्सल को अतिर्थी साहब दरवाजे के पीछे से देख रहे थे। वहीं से चिल्लाकर कहा ओके, और पास आकर उनकी पीठ थपथपाई, बोला तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। सहगल उनकी इस बात पर बहुत हैरान हुए कि अभी तो डायरेक्टर साहब इतने नाराज थे और अब इतने मेहरबान कैसे हो गए। मतलब ये सारी चीजें वो दरवाजे के पीछे से देख रहे थे, है ना। आगे आप सभी देखते जाइएगा क्या होता है। अतिर्थी सहगल की नफ्सियाती कैफियत को पहचान कर बोले, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ तुम्हारे एहसास से कमतरी की वजह से थी, इसलिए तुम अपना एतमाद खो बैठे थे, अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे थे। ऐसे नहीं करना था आपको, ठीक है। अब क्या होता है बेटे, आगे देखिए। सहगल एक तरफ तो इस बात से खुश थे कि उन्हें फिल्म अदाकारी का मुजाहरा करने का मौका मिल गया, दूसरी तरफ उनके दिल में घर वालों की नाराजगी का डर पैदा हुआ कि अगर घर वालों को पता चल गया कि सहगल फिल्मों में काम कर रहे हैं तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। इस खौफ की वजह से फिल्मी दुनिया में उनका नाम सहगल रखा, जबकि उनका असल नाम कुंदन था। क्या नाम था उनका? असल नाम कुंदन था। फिल्म इंडस्ट्री में जब ये आए तो इनका नाम सहगल रखा गया।
मुस्तकिल रियाज यानी प्रैक्टिस से और जद्दोजहद के बाद 16 जनवरी 1932 में सैगल की फिल्म मोहब्बत के आंसू रिलीज हुई। यानी मोहब्बत के आंसू फिल्म इनकी कब रिलीज हुई बेटे, ध्यान देंगे आप सभी, कब रिलीज हुई? 16 जनवरी 1932 में मोहब्बत के आंसू फिल्म रिलीज हुई। तो ध्यान रखें, ये चीज आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनकी फिल्म कब रिलीज हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। फिर क्या होता है, इसी फिल्म का रिलीज होना था कि सहगल का नाम हिंदुस्तानी सिनेमा के फलक पर एक सितारे की तरह चमका। यानी फलक यानी आसमान पर एक सितारे की तरह ये चमकने लगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है बेटा कि जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को चकाचौंध कर दिया। फिल्म भले ही फ्लॉप हुई मगर सहगल को उनकी आवाज़ और अदाकारी की वजह से ज़बरदस्त शोहरत मिली। उम्मीद करती हूँ बेटे कि आप सबको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया हो, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंथी था। अगर मैं इसको पूरा पढ़ के आपको समझाती तो बहुत लंबी वीडियो बनती, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको समझा दिया। देखिए, इस चैप्टर का नाम आप डालेंगे, अल्फाज मायने ज़रूर लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। पहला सवाल है, शरद चंद्र चटर्जी के नॉवल पर मबनी पहली फिल्म का क्या नाम था और वो किस जबान में थी? तो सबसे पहली बात, फिल्म का नाम था दुनिया पावना और ये बंगाली जबान में थी। शॉर्ट फॉर्म में याद करिए, पहले दुनिया पावना फिल्म का नाम था, बंगाली जबान में ये बनी थी। शरद चंद्र चटर्जी के नॉवल पर मबनी फिल्म दुनिया पावना थी और ये बंगाली जबान में थी। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। BN सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म किस जबान में बनाई थी? तो BN सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी जबान में बनाई थी। कौन सी जबान में? हिंदुस्तानी जबान में। KL सहगल ने, के मतलब कुंदन और L मतलब लाल, कुंदन लाल सहगल ने अपनी किस खूबी से सरकार साहब और बोराल को मुतासिर किया था? कैसे किया था बेटा? तो KL सहगल ने अपनी सुरीली आवाज में गाना सुनाकर सरकार साहब और बोराल दा को मुतासिर किया था। ठीक है, गाना बहुत अच्छा ये गाते थे। माथे की शिकनी गहरी होने से क्या मुराद है? जाहिर सी बात है, किसी के माथे पे जब शिकन आता है बेटा तो वो टेंशन में आ जाता है, परेशानी के आलम में आ जाता है। माथे की शिकनी गहरी होने से मुराद ये है कि किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद ना करना, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना। यहाँ मुराद है सहगल को हीरो के रोल में मुंतखब करना दुश्वार हो रहा था। ठीक है, यानी परेशानी का आलम था। KL सहगल को देखकर आतिर्थी साहब ने क्या किया? KL सहगल साहब को देखकर आतिर्थी साहब ने कहा कि लंबे सूखे बदन के साथ खाक एक्टिंग करेंगे, देखने से लगता है जैसे बांस में कपड़े लटका दिए गए हों, न सूरत न सेहत। इस तरीके से उन्होंने उनकी बेइज्जती करी थी। आतिर्थी की बातों का सहगल पर क्या असर हुआ? तो आतिर्थी की बातें सुनकर सहगल बहुत मायूस हुए और अपनी खुद एतमादी खुद खो बैठे, यानी अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठे। मौसीकी तो एक मुसलसल सफ़र है बेटे, ये आवाज़ सहगल ने कब महसूस की? जब आतिर्थी साहब ने सहगल को अपनी फिल्म का हीरो बनाने से इनकार कर दिया तो सहगल नाउम्मीद हो गए। तब उन्होंने ये आवाज़ मौसीकी तो एक मुसलसल सफ़र है बेटे महसूस किया। यानी उनको ये पता चला कि आसान नहीं है मंजिल, बहुत मुश्किल है, करना ही पड़ेगा इसे। अब बेटे क्या हो गया, सहगल में खुद एतमादी कैसे लौटी? जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ की गूंज ने सहगल में फिर से खुद एतमादी पैदा कर दी। आतिर्थी साहब सहगल से क्यों मुतमईन हो गए थे वो? पहले तो आतिर्थी साहब नाराज़ होकर स्टूडियो से बाहर चले गए, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे के पीछे छुपकर सहगल की अदाकारी देखी, एक्टिंग देखी तो उनकी अदाकारी से मुतमईन हो गए। ठीक है, सहगल के रोने की वजह क्या थी? तो आतिर्थी के बार बार रीटेक कहने पर भी जब सहगल की गलती में सुधार ना आया तो आतिर्थी साहब गुस्सा होकर ये कहते हुए शूटिंग कैंसिल कर दूंगा कह के बाहर चले गए। ये देखकर सहगल रोने लगे थे। 11वां सवाल है बेटा, ध्यान देंगे, थोड़ा सा बड़ा है। आतिर्थी किन खूबियों के मालिक थे? आतिर्थी साहब एक अच्छे डायरेक्टर होने के साथ साथ माहिर नफ्सियात भी थे और वो इंसान की नफ्सियाती कैफियत को जल्दी पहचान लेते थे। किसी भी मसले पर खामोशी के साथ गौर करके अपना फैसला जल्द ही सुना देते थे। यह आतिर्थी साहब की खूबी है। उन्होंने किस तरह एक मामूली इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा करके उसे आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। वो जर्रे को आफताब और लोहे को सोना बनाने के हुनर से बाखूबी वाकिफ थे। 12वां सवाल है बेटा कि KL सहगल यानी कुंदन लाल सहगल को किस वजह से शोहरत हासिल हुई? KL सहगल को उनकी सुरीली आवाज़ और अदाकारी की वजह से शोहरत हासिल हुई। अब देखिए बेटा, कुछ जुमले दिए हुए हैं जो कि गलत है, सही है। अगर जो गलत होगा उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे, जो सही होगा उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। KL सहगल की पहली फिल्म का नाम माँ के आंसू थे, गलत, ये नहीं था, गलत है। हीरो के रोल के लिए मुनासिब किरदार
मौजूद था? नहीं, बिल्कुल नहीं मौजूद था, क्योंकि उनके पास कोई हीरो नहीं था। जब उन्होंने कहा कि केएल सहगल को ले लें, तो आतिर्दी साहब ने कहा कि अरे इनकी तो इतनी हालत ख़राब है, पतले दुबले से हैं, ये कैसे क्या कर पाएंगे। तो इस तरीके से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है बेटे, ध्यान देंगे आप सभी, बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर कह रहे केएल सहगल बहुत अच्छा गाते थे। हाँ बिल्कुल, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। केएल सहगल एक तंदुरुस्त जिस्म के मालिक थे? नहीं, वो सूखे साखे पतले दुबले से थे, तभी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था डायरेक्टर साहब ने। सलमान पीर की बात से सहगल को सचमुच बहुत दुख हुआ? नहीं, खुश हुए थे। उन्हीं की बातों से तो उनके अंदर खुद एतमादी आई थी, है ना। उन्हीं की बातों से तो ये बहुत ज़्यादा जोश में आ गए थे। अच्छा, इन्होंने जो पहली फिल्म इनकी थी बेटा, यहाँ पे जैसे लिखा है इन्होंने माँ के आंसू, तो माँ के आंसू नहीं था, मोहब्बत के आंसू नाम था। अगर यहाँ पे मोहब्बत के आंसू होता तो ये सही होता, लेकिन इन्होंने माँ का आंसू कर दिया तो ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में आपको इस्तेमाल करना है, सेंटेंस बनाना है। देखिए यहाँ पे तो मैं बता रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप जो सेंटेंस यहाँ पे दिखाया जा रहा है वही बनाए। आप अपने हिसाब से अच्छा सा, खूबसूरत सा, छोटा सा सेंटेंस बना सकते हैं, जुमला बना सकते हैं। ठीक है। दकियानूसी, ध्यान देंगे, दकियानूसी अल्फाज है बेटा। दकियानूसी का आपको क्या बनाना है? जुमला बनाना है। तो ध्यान देंगे आप सभी। दकियानूसी का मतलब बेटा होता है बहुत पुराना, बहुत पुराना, पुराने ज़माने का। कहते नहीं बड़ा दकियानूसी, बड़े ही दकियानूसी ख्यालात हैं उनके, बहुत पुराने ख्यालात हैं, इस तरीके से बोलते नहीं हैं। दकियानूसी ख्यालात तरक्की की राह में रोड़ा अटकाते हैं। ठीक है। जैसे कहते नहीं कि हम, मेरी दादी बड़ी दकियानूसी ख्यालात रखती हैं, तो नहीं बेटा, कोई ऐसा नहीं होता। दकियानूसी का मतलब पुराने ख्यालात, पुराने ज़माने के सोचने विचारने वाले लोग जो होते हैं। इंतखाब मतलब होता है चुनाव। ठीक है। इस पोस्ट के लिए तुम्हारा इंतखाब करके मैंने कोई गलती नहीं की है। मुकालमा बोलते हैं बेटा, स्क्रिप्ट को बोलते हैं हम कलामी ज़बानी सवाल जवाब, गुफ्तगू, है ना, जो बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं एक दूसरे, जब दो बंदे बात करते हैं तो वो मुकालमा ही होता है, आपस में जो बातचीत होती है। मोहब्बत के आंसू फिल्म के मुकालमे आई.ए. हाफिज ने लिखे थे, यानी उसके जो डायलॉग्स थे, मुकालमा स्क्रिप्ट थे, वो आई.ए. हाफिज साहब ने लिखे थे। पारस, अगर तुम मुसलसल कोशिश करते रहोगे तो पारस बन जाओगे। कह रहे अगर तुम मुसलसल कोशिश करते रहोगे तो पारस बन जाओगे। पारस क्या है बेटा? ऐसा ख्याली पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए। ये ख्याली है, ऐसा कुछ नहीं है कि पारस ने अगर लोहे को छू लिया तो वो सोना ही बन जाएगा। ये ख्याली पुलाव है। ठीक है। तवाज़ुन बोलते हैं बेटे, ध्यान देंगे, एतदाल को बोलते हैं वज़न का बाहम बराबर मिल जाना। तराजू देखा है ना, बराबर जब उस पर तौलते हो तो बराबर बराबर होता है, तब सही माना जाता है। तो सर पर चोट लगने से मैं अपना तवाज़ुन खो बैठा और ज़मीन पर गिर गया। हौसला अफजाई, बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए उन्हें इनामात दिए जाते हैं। तनाव मतलब टेंशन, परेशानी, है ना, तनाव टेंशन को ही तो बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी खिंचाव जो हो, बहुत ज़्यादा तनाव में आना, परेशानी, डिप्रेशन में आना, इलाके में फसाद होने की वजह से तनाव बना हुआ है। ठीक है, खिंचाव बना हुआ है, तनातनी बनी हुई है। अब देखिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद बनाना है बेटा। मुतज़ाद फिर से समझ लो, अगर आपने अल्फाज क्वेश्चन नहीं समझोगे ना तो आंसर हमेशा गलत दोगे। तो मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टा, बरअक्स, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स होता नहीं है, वही चीज़ उर्दू में मुतज़ाद अल्फाज होता है। तो देखें, ध्यान से देखें बेटा, इसका क्या होगा? सबसे पहले तवाज़ुन का, गैर तवाज़ुन, मौका, बेमौका, सुकून, बेकरार, एतमाद, बेएतमाद, एहसास कमतरी, एहसास बरतरी, मुनासिब, गैर मुनासिब, मुतमईन, गैर मुतमईन। ठीक है, इस तरीके से इसको कॉपी में लिखेंगे। जैसे ये लिख लिया, फिर इसके नीचे ये वाला लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ और अमली काम में पूछा जा सकता है कि केएल सहगल के कुछ और मूवीज़ के नाम बताओ, फिल्मों के नाम बताओ। तो सूरदास है, तानसेन है, उमर खयाम है, शाहजहाँ है, परवाना है, ये इनके फिल्मों के नाम है। तो बेटे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।